आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सीता स्वयंवर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 14, सीता स्वयंवर। युगों युगों पहले मिथिला देश, यानी देश का नाम क्या था? मिथिला देश के राजा जनक, उनकी बेटी यानी उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर की तैयारी बड़े जोरों शोरों से, बड़े धूमधाम से हो रही थी। संपूर्ण यानी सारी मिथिला नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। राज्य के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, यानी वहां के लोग बहुत खुश थे। इस शुभ अवसर पर अनेक राज्यों के राजकुमार जनक नंदिनी सीता को अपनी पत्नी के रूप में पाने की अभिलाषा मन में लिए हुए मिथिला पधार गए थे। राज्यों के राजपुरोहित और ऋषिगण भी इकट्ठे हो गए, यानी एकत्रित हो गए। मिथिला नगरी का दृश्य यानी सीन देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। इतना सुंदर नजारा था जिसे देखते ही मन मंत्रमुग्ध हो रहा था। उसी दौरान महर्षि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ महाराज जनक के दरबार में पधारे, यानी आए। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र का आदर सत्कार किया। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण का परिचय देते हुए कहा, राजन, ये दोनों अयोध्या के महाराज दशरथ के सुयोग्य पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मैं इन दोनों को यज्ञ की रक्षा करने के लिए अयोध्या से लाया हूँ। कुशलता से यज्ञ की रक्षा करते हुए इन दोनों ने अपने अनेक असुरों को यमलोक पहुंचाया है, यानी बहुत सारे राक्षसों को मारा। शिव धनुष के विषय में इन्होंने सुन रखा है, ये उस शिव धनुष के दर्शन करना चाहते हैं। मिथिला नरेश जनक ने विनम्र यानी स्वभाव में कहा, महर्षि, राजकुमार राम और शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल हो सकेंगे तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैं स्वयंवर शीघ्र शुरू करने की तैयारी करता हूँ। तब तक आप दोनों राजकुमारों के साथ अतिथिशाला यानी विश्राम गृह में आराम करो। स्वयंवर का दिन आ गया। स्वयंवर मंडप में अनेक देशों के राजकुमार आए थे, जगह जगह से आए। अपना अपना जगह उन्होंने ग्रहण की, अपना अपना आसन ग्रहण किया। सभी विशाल संदूक पर रखे शिव धनुष को 8 पहियों वाली एक बड़ी गाड़ी में रखकर सेवकों द्वारा खींचकर मंडल में लाया गया। शिव धनुष के मंडल में आने के बाद मिथिला नरेश जनक ने ये घोषणा की कि यह विशाल धनुष हमारे आराध्य देव शिव जी का है। आप में से जो वीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा, मेरी बेटी सीता उसका वरण करेगी, यानी उसी से मेरी बेटी का विवाह होगा। मिथिला नरेश जनक की घोषणा को सुनकर स्वयंवर में आए राजकुमार बारी बारी से अपने अपने जगहों से खड़े होकर शिव धनुष को उठाने की कोशिश करने लगे, पर कोई भी राजकुमार शिव धनुष को टस से मस नहीं कर पाया। सभी निराश और लज्जित होकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। यह देख राजा जनक को बहुत दुख हुआ। उनको ऐसा लगा कि जैसे पृथ्वी वीरों से खाली है, यानी पृथ्वी पर अब वीर है ही नहीं। अब उनकी पुत्री सीता अविवाहित यानी बिना शादी के ही रह जाएगी। मन ही मन उनको अपने किए प्रण यानी अपने संकल्प पर पछतावा होने लगा। तब राम महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा पाकर शिव धनुष के पास आए और उन्हें सहज भाव से उठा लिया, यानी बड़े आसानी से उन्होंने उसे उठा लिया। फिर उन्होंने उसके सिरे पर पैर के अंगूठे से दबा लिया और डोरी चढ़ाने लगे। जैसे उसे कान तक खींचा ही था कि वह तीव्र ध्वनि के साथ में टूट गया। ऐसा देख राजा खुशी का यानी हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। जगत नंदिनी अपने सखियों सहित पुष्पों का सुंदर हार लेकर स्वयंवर मंडल में आई और खुशी के साथ मुस्कुराते हुए राम के गले में उन्होंने माला पहना दी। सभी सुखद वातावरण में शिव धनुष के टूटने की आवाज सुनकर भृगुवंशी परशुराम गुस्सा हो गए। क्रोधित मुद्रा में वहां पर आए और उन्हें गुस्सा देखकर सभा में शांति छा गई, सन्नाटा। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उनके कंधे पर फरसा लटका हुआ था और हाथ में विशाल धनुष बाण था। भृगुवंशी परशुराम ने गुस्से की मुद्रा में राम से कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारे पराक्रम के बारे में बहुत कुछ पता चला है कि तुमने यहाँ आराध्य देव शिव का धनुष भी तोड़ दिया है। मेरे आराध्य का धनुष तोड़ने के कारण तुम
सहस्त्र बाहु के समान मेरे शत्रु हो, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। परशुराम की बात सुनते ही लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। तब श्री राम ने उन्हें शांत करते हुए अपने आसन पर बैठने का आदेश दिया और स्वयं राम जी ने परशुराम को विनम्रता से प्रणाम करते हुए लक्ष्मण द्वारा किए गए व्यवहार की माफी मांगी, यानी क्षमा मांगी। राम ने परशुराम को अपना परिचय देते हुए धनुष तोड़ने के लिए क्षमा मांगी और सर्वथा यानी हमेशा उन्हें अपने से पहले बताया। राम के व्यवहार से परशुराम का गुस्सा ठंडा हो गया, शांत हो गया और वह उनसे बहुत प्रसन्न हुए। भृगुवंशी परशुराम ने श्री राम जी के वास्तविक रूप को पहचान लिया और वे बोले, हे रघुनंदन, मैं सब समझ गया हूँ कि आप। इतना कहकर भृगुवंशी परशुराम ने राम की प्रदक्षिणा पर प्रणाम किया और फिर वहां से चले गए। मिथिला नरेश ने अपनी चारों पुत्रियों का विवाह अयोध्या नरेश के चारों बेटों के साथ कर उन्हें वहां से विदा कर दिया। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, यानी घमंड से हमें दूर रहना चाहिए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं